यहाँ मैं सुबह उठ के लग गई थी अपने सुबह के सारे कामों में, और आज काम कुछ ज़्यादा है। एक तो क्या है कि पानी नहीं आ रहा है, और दूसरा चीज़ है काम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्रे की वजह से सफाई थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। तो वही सब में मैं लगी हुई थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज करी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो तकिए के कवर चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और नूर देखिए लगी है खेलने में साथ साथ में। तो यहाँ पर मैंने चेंज करे सबसे पहले पिलो कवर्स। तो नई जो बेडशीट बिछानी है उसके ही पिलो कवर मैंने चेंज करके लगाए हैं, और जो कुशन कवर थे वो भी मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि मैं दोनों तरफ की बेडशीट चेंज करूँगी। और क्या होता है ना कि अब भाई नवरात्र हैं तो ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग का मतलब है, मैं वैसे तो क्लीनिंग रोज़ रोज़ कर ही लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि चलो जो मतलब ज़रूरी होता है फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो लेकिन अब ये मुश्किल में पड़ी हुई थी, मैं चेंज तो कर रही थी लेकिन धोने के लिए कपड़े पानी भी नहीं था। तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब पानी नहीं आता है। तो अक्सर ऐसा इस समय हो जा रहा है मेट्रो की वजह से, शायद मेट्रो का जो भी काम चल रहा है उसकी वजह से, कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ऐसा सुनने में आता है, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, लेकिन बस यही सब है। तो यहाँ पे पिलो कवर कुशन कवर चेंज करके मैंने हटा दिए थे। अब बेडशीट हटा करके बस दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये वाली मैंने हल्की वाली बेडशीट बिछाई थी, तो अच्छी लगती है ना ये बेडशीट। एक्चुअली में ये बेडशीट ना मैंने अपनी शादी पे ली थी, तो बेड से ना मैच होती हुई मैंने थोड़ा सा ली थी कि अच्छी लगेगी। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस वही है ना कि ये बहुत खिसकती है और जैसे फिट नहीं रहती है, डेली का डेली इसे बिछाना पड़ता है। तो बस ऐसा ही कुछ है। और लेकिन बिछने पे बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ऐसे सोवर बेडशीट बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस बार मैंने कलरफुल ली थी। तो ठीक है, बच्चों वाले घर में कलरफुल भी चल जाती हैं, कलरफुल भी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर बेडशीट मेरी हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे लगाऊंगी पिलो कवर्स, फिर देखती हूँ दूसरे साइड के सफाई। तो बस ये हो रहा है, अब रखूँगी पिलोज़। अब मैं आ गई थी इधर के चादर चेंज करने के लिए। तो ये चादरें भी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि मम्मी ने मेरी ये सेट बनाई थी। तो इसको क्या मम्मी ने साइड साइड में लास्टिक लगा दिए थे ना, इसको भी ऐसे ही रहता है। लास्टिक वाली चादर बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि जैसे बिछा दो वैसे बिछी रहती हैं। तो मम्मी ने मेरे को 2 पेयर बना के दिया था और साथ में कुशन कवर भी बनाए थे। अच्छा, मेरी मम्मी बहुत अच्छे से सिलाई वगैरह कर लेती हैं, लेकिन उनकी आई साइड्स वीक हैं, इस वजह से अभी उन्होंने मतलब बिल्कुल सिलाई विलाई करना बंद कर दिया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा काम आ जाता है, फिर हम लोग जिद करके करवा लेते हैं, मम्मी प्लीज़ कर दीजिए, तो फिर वो कर देती हैं। तो ये वाली भी देखिए इलास्टिक वाली है, फिटेड है, तो बहुत अच्छे से बिछ जाती है और अच्छी भी लगती है। तो देखिए ये कितने अच्छे से बिछ गई है, पूरी एकदम फिट हो जाती है और इतना सुंदर लगता है इसीलिए ये देखने में। तो मैंने सोच रखा है कि और भी लूँगी तो मम्मी से बनवाऊँगी ऐसी। और इसके देखिए पिलोज़ वगैरह लगा दो, कितना प्यारा लगने लगता है सेटअप। बस फिर इसके बाद आज एक और सोने पे सुहागा काम हुआ था कि हमारी मेड नहीं आने वाली है। तो पता चला मुझे इसके बाद, तो फिर बस मैंने थोड़े जाले वाले उतार करके साफ़ सफाई करी है। और नूर मैडम थोड़ा सा साथ दे रही थी कि चुपचाप से बैठ के खेल रही थी बेड पे। तो बस इतना सा सपोर्ट अच्छा क्या था कि इसको नीचे भी नहीं भेजा था क्योंकि पानी की वजह से मम्मी भी नीचे काम नहीं कर पाई, तो दूसरा मेड भी नहीं आई हुई थी, तो फिर काम तो बढ़ ही जाता है। तो मैं सोच रही थी चलो जितनी देर बैठेगी उतनी देर ऊपर बैठी रहे। तो बस इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगाई है। तो साफ़ सफाई मतलब ये जस्ट काम डबल हो जाता है अगर मेड नहीं आती है तो। अच्छा, भले ही वो झाड़ू पोछा ऊपर करके जाती, मीन्स नीचे तो सब झाड़ू पोछा बर्तन तीनों चीज़ करती हूँ, ऊपर झाड़ू पोछा कराती हूँ। तो सिर्फ झाड़ू पोछा भी करती है ना, तो थोड़ा सा एक सहारा रहता है कि नहीं भाई आएगी तो वो कर लेगी, अपना समेट लेगी।
तो बस फिर इसके बाद लेकिन क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, कमरे में पोछा लग गया था, फिर मैंने लगाया यहाँ पीछे गैलरी में पोछा। और ये नूर परेशान करी थे, मैंने कहा बंद कर दूँगी तुझको तो वही मैं गेट वो कर रही थी। तो ये देखिए अब यहाँ पर पोछा, लेकिन आगे पीछे अब इनको गाड़ी भी चाहिए। अभी वैसे गाड़ी रखी रहेगी नहीं, कुछ भी नहीं खेलना है, लेकिन मम्मा काम कर रही हैं तो फिर इनको भी साथ में काम करना ही है। तो ये देखिए गाड़ी के साथ खेल रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है खेल लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो बस यहाँ पे ये सारा काम हो गया। अभी इस टाइम तक पानी आ गया था, तो जो भी पानी का काम थे फिर मैंने वो किए, मीन्स कपड़े वपड़े धोए, बर्तन धोए, ये सब जो भी काम थे ये सब निपटाया, बाथरूम वगैरह क्लीन करना था वो सब किया। बस फिर इसके बाद मैंने नहाया और सिर से नहाना था, तो बस बाल बाल धो करके नहा धो के मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फैलाने के लिए। तो धूप देखिए इस टाइम तक कितनी तेज़, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे, तो इतनी ज़्यादा धूप भी निकल आई थी। तो बस ये भारी वाली चादर छोड़ के बाकी मैंने सारे कपड़े वपड़े धो लिए थे। लेकिन बस ये मेहरबानी हो गई थी कि पानी आ गया था तो काम भी निपट रहा था। तो बस यहाँ पे नहाए धोए कपड़े थे और बेडशीट वगैरह जो हाफ वाली थी वो सारी मैंने क्लीन कर ली थी। तो यहाँ पे पहले कपड़े फैला ले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। बस अब यहाँ पर मैंने बाल धोए थे तो वही बाल वाल सुखा रही थी। तो काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन ये तो काम सारा निपट गया था। बस यही खुशी थी मन में कि चलो भाई काम तो हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखा आपने आज काम बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एक्चुअली में साफ़ सफाई भी करनी है और कल से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। तो उसकी वजह से और ज़्यादा थोड़ा साफ़ सफाई का वो हो जाता है कि हाँ चलो भाई बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना था। तो ऊपर से क्या है ना कि पानी की बहुत किल्लत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे शायद मेट्रो की वजह से पानी पता नहीं क्या है, खो देते हैं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। और पानी की वजह से सारा काम रुक जाता है। तो और एक प्रॉब्लम कि हमारी आज मेड भी नहीं आई थी सोने पे सुहागा। सब काम मतलब उल्टा पुल्टा होता जा रहा था। तो मेड भी नहीं आई और काम सारा इसी तरीके से हो रहा था कि खुद ही से सारा कुछ करना पड़ा, नीचे मम्मी को भी ऊपर मुझे भी। लेकिन अब फ्री हो गए हैं और तो बज रहा है 2 और अब मैं करूँगी लंच, क्योंकि भाई अब भूख लगाई है और काफ़ी लेट हो गया ना एक्चुअली में, तो इस वजह से। तो बस उसके बाद फिर देखी हूँ शाम को क्या खाना पीना बनेगा। और फिर आज शाम को मार्केट भी जाना है, सारा नवरात्रि का सामान लेकर के आना है और कल से माता रानी के दिन शुरू हो रहे हैं। तो बहुत बहुत खुशी है मन में। और बस देखते हैं फिर क्या करना है और मार्केट जाते हैं तब भी आपको दिखाते हैं। बने रहिए व्लॉग में। अब यहाँ पर जो कपड़े अपड़े सूख गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सारे तह वह लगाए और मतलब चादर वादर लेकर जो हम लोग लेटे हुए थे, दोनों माँ बेटी जो सो रहे थे तो वो भी चादर वादरे मैंने तह लगा करके रखी और बाकी कपड़े वगैरह। तो बस यही सब मैं काम कर रही थी, इधर निपटा रही थी। और काम इसलिए जल्दी जल्दी निपटा रही थी क्योंकि फिर जाना था नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए भी। तो बस इन्हीं सब कामों में लगी हूँ कि फटाफट से काम निपट जाए, खाना वाना बन जाए तो फिर चला जाए शॉपिंग के लिए। जाओ जहाँ जा रही हो।
लिल्ली आई है मगर मेरे डर के मारे जा नहीं रही है। खड़ी है, दिखाती हूँ। लिल्ली, कहाँ जाना है लिल्ली को? फ्रेश होने आई होगी मगर जा नहीं रही। अरे आयो मैं लिल्ली। ओए हो। मैं चाहती लिल्ली को डराने में। खाना भी बन रहा है, सारा काम हो रहा है। जल्दी काम कर ले क्योंकि शॉपिंग के लिए जाना है। लिल्ली अब यहाँ पे जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं काम कर रही थी ना, जल्दी जल्दी कि चलो भाई नूर के पापा आ जाएंगे तो फिर फटाक से शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो जिस मार्केट में मतलब मुझे शॉपिंग करना पसंद है तो मुझे वहीं पे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। और फिर नूर के पापा का फ़ोन आया कि वो नहीं आ पाएंगे तो मम्मी के साथ चली जाओ, तो मुझे पास वाली मार्केट जाना पड़ा। तो मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मुझे ना जहाँ पे मार्केट करना पसंद है वहीं पे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो भाई ठीक है मम्मी के साथ जाते हैं, फिर उसके बाद मम्मी के साथ गई थी। यहाँ पे मैंने रात के डिनर की भी प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब पूरी खाना बना के रख लिया था। लेकिन जब भी मैंने चेक किया ना तो आलू कुछ कच्चे थे। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो आलू कुछ कच्चे, तो फिर मैंने फिर से दोबारा से चढ़ाया। तो अच्छा हुआ था टाइमली चेक कर लिया था और फिर मैंने दोबारा चढ़ा दिया। अब यहाँ पे रीचेक कर रही हूँ मैं सब्जी, तो सब्जी बन गई थी। और इसके बाद फिर मैंने बना लिए थे चावल, तो नीचे के लिए भी बना लिए थे कि सबका हो जाएगा एक साथ ही। तो अब यहाँ पे मतलब मम्मी के लिए नीचे के लिए मैं सब्जी अलग कर लूँगी और ऊपर के लिए सब्जी अलग कर लूँगी और फिर चावल बना लूँगी, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ निकल आए थे हम लोग मार्केट करने के लिए। तो देखिए मार्केट कितनी प्यारी सजी है, सब तरफ बस सिर्फ नवरात्रों की धूमधाम है और इतनी सुंदर सुंदर सारी चीज़ें लगी रहती हैं ना कि लगता है सब खरीद लो। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और त्योहार के टाइम तो सब जगह भीड़ होती है, तो यहाँ पर भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन शॉपिंग वॉपिंग हो गई हम लोगों की अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर। लेकिन क्या हुआ कि ना मैंने मम्मी को बोल दिया कि एक मंदिर पड़ता है यहीं पे काली जी का, तो मैंने कहा मम्मी आप वहाँ पे नूर को लेकर बैठ जाओ, हम और चाची शॉपिंग कर लेंगे। तो नूर की तो वहाँ पर मस्ती खूब हो रही थी, अगर ये जाती ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए। सो फ्रेंड्स आज मार्केट वार्केट करने में बहुत टाइम लग गया और भीड़ थी क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नवरात्रि की वजह से। तो बस अब आ करके रेस्ट कर रहे हैं। नूर के पापा थोड़ा लेट से आएंगे, थोड़ा बाहर गए हुए हैं तो देर से आएंगे, 2-2:30 बजे रात में आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। रेस्ट क्या, नूर को भी सुला लें और खुद भी सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और कल से नवरात्रे हैं तो थोड़ा सा जल्दी का रूटीन बनाएंगे। चलिए सब लोग
मिल के माता रानी की सेवा करते हैं और माता रानी को खुश रखते हैं। हैप्पी नवरात्रि सभी को। नूर की तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि। चलिए, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।